दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस में 4 चरण है लगभग। सबसे पहले क्या है कि CBT 1 होगा। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनको तो पता है CBT 1 क्या है। जो फ्रेशर है उनके लिए मैं बता दूं कि आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो आपके सामने कंप्यूटर का मॉनिटर रखा होगा और माउस रखा होगा। कंप्यूटर में ही आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहता है जनरली। जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 1992 तो उसका पासवर्ड हो जाएगा 01041992। ठीक है, आप पासवर्ड डालेंगे, ओपन हो जाएगा, टाइमर चालू हो जाएगा और आपके मॉनिटर में पहला क्वेश्चन आएगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे। तो जो सही ऑप्शन है उसको आपको माउस से टिक करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ऐसे एक होगा CBT 1 जो कि पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे ही आप CBT 1 दे देंगे तो इसमें लगभग वैकेंसीज का 15 गुना, मतलब अगर 100 रिक्त पद है तो 1500 अभ्यर्थियों को, 1500 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा CBT 2 के लिए। मतलब और CBT 1 और CBT 2 में डिफरेंस क्या है वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो CBT 1 पहले करोड़ों लोग देते हैं, आपको पता है रेलवे के एग्जाम में। उसके बाद केवल वैकेंसी का 15 टाइम्स CBT 2 के लिए लेंगे। और CBT 2 देने के बाद दोस्तों क्या है ना, यहां पर आता है स्किल टेस्ट। क्या कहते हैं हम? स्किल टेस्ट। तो ये स्किल टेस्ट हर पोस्ट में नहीं है। 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें स्किल टेस्ट नहीं है। एक गुड्स ट्रेन मैनेजर जिसे गुड्स गार्ड पहले कहा जाता था, और एक और पोस्ट आगे हम देखेंगे। बाकी जो 4 पोस्ट हैं उन सब में स्किल टेस्ट है। ठीक है, तो स्किल टेस्ट में क्या होगा, अब ये 15 टाइम्स जो है, जैसे सपोज करिए अगर 100 वैकेंसीज थी तो CBT 1 में लाखों लोग दिए और CBT 2 के लिए कितनों को चुना गया? 1500 अभ्यर्थियों को, 1500 कैंडिडेट्स CBT 2 दिए। अब वैकेंसीज कितना था? 100 था। हमने एक एग्जांपल लिया। तो स्किल टेस्ट कितने लोग अपीयर होंगे? 8 टाइम्स। मतलब कि CBT 2 देने के बाद इनमें से कितनों को छांटा जाएगा? वैकेंसी का 8 गुना, 8 टाइम्स मतलब 8 गुना। मतलब अगर 100 वैकेंसीज है तो यहाँ पर कितने लोग देंगे? 800 लोग। उसके बाद फिर फाइनली इन 800 लोगों में से सेलेक्ट किया जाएगा और फिर यहाँ पर उनका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद दोस्तों होता है उनका DV मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनली फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह फिर चलेगा आपका। तो ये इस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पर देखिए CBT 1 CBT 2 तो सारे पोस्ट में देना है आपको, है ना। बट 2 पोस्ट ऐसे हैं जहां पर स्किल टेस्ट नहीं है। एक है आपका गुड्स गार्ड मैनेजर, इसको ध्यान से देखिए, गुड्स गार्ड मैनेजर में, और दूसरा एक है ये वाला पोस्ट, ये चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर। तो ये 2 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें आपको केवल CBT 1 देना है, CBT 2 देना है। उसके बाद जो स्किल टेस्ट की बात हो रही थी वो नहीं देना है। बाकी सॉरी, बाकी आप इसको देखेंगे, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके तो नाम में टाइपिस्ट है, इसके भी नाम में टाइपिस्ट है। तो भाई टाइपिंग वाला काम है तो टाइपिंग टेस्ट तो लेगा ही रेलवे, है ना। तो ये वहां पर आपको कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट ये होगा। तो ये हो गया 3rd स्टेज, तीसरा चरण। बाकी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट को एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होता है। एक्चुअल में यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग स्किल, निर्णय शक्ति जो है आपका, कितना जल्दी आप ले सकते हैं वो आपको देखा जाता है इसमें। तो इसके बाद फिर क्या होगा, स्किल टेस्ट के बाद फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर जो ट्रेनिंग वगैरह आपको दिया जाएगा, ज्वाइनिंग तो मिल ही जाता है उसके बाद फिर